इन्होंने मेकअप और ड्रेसेस के नाम पे एकदम से अपने आप को कार्टून बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि बस एंगेजमेंट ख़त्म होगा और ये जादू दिखाने निकल पड़ेंगी। एकदम खुल जा सिम सिम वाला वाइब आ रहा था। आप लोगों को भी ऐसा लगा क्या? हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में दुल्हन का लुक देखेंगे हम लोग और उस पर डिस्कशन करेंगे। और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, बहुत 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 सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स दिखी और लेडी भी दिखी, जो कि सब एक से बढ़ कर के एक लग रही थी। बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली है और सबके लुक्स को डिस्कस करेंगे। और एक दो लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना मेकअप, अपना ड्रेस बड़ा ही वियर्ड रखा हुआ था। गॉड नोज क्यों, मतलब ऐसा क्यों डिसाइड किया कि हमें एकदम से ऐसे कार्टून बन जाना है, तो उनके बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो इंगेजमेंट का जो डे था वो एक ब्राइड के लिए सबसे स्पेशल डे था। तो एक स्पेशल पर्सन से इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो बात अगर करें ब्राइड की, तो उन्होंने गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था। बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और दोनों जो कपल थे ना, मतलब दोनों ने मैचिंग करके पहनी हुई थी ड्रेसेस, कलर वगैरह सब कुछ सेम ही थे। और मुझे सच पूछो तो दोनों ही प्यारे लग रहे थे। मैंने पहले भी बोला है ना कि किसी की शादी वाले दिन, किसी के इंगेजमेंट वाले दिन लोग कितना भी कुछ रेडी हो जाए, बट जिनका वो डे होता है ना, उनके चेहरे का जो ग्लो होता है, उनकी खूबसूरती को अलग ही तरह से निखारती है। तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाते हैं। और मुझे सबसे प्यारी दुल्हन लगी। हालांकि बहुत अच्छे से मैंने देखा नहीं है वो, मतलब नैन नक्श कैसे है उसको मैंने देखा नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। बट लुक्स वाइज ऐसे मेकअप और ड्रेसेस वगैरह में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। शायद आने वाले किसी की वीडियो में हम उनके अच्छे से देख पाए कि वो कैसी हैं लुक्स वाइज। तो ये तो हो गई दुल्हन की बात। आई थिंक ना गोल्डन का इन्होंने ड्रेस कोड रखा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्डन में दिखे बट कुछ कुछ लोग नहीं भी दिखे। तो चलिए, दुल्हन के बारे में तो हमने बात कर ली। बहुत बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और एक जो दुल्हन के चेहरे पे मासूमियत और एक ग्लो होता है जो खूबसूरती में चार चांद लगा देता है, वो चीज़ दिख रही थी। एंड यहाँ पे मैं बात करूँगी, ये जो दुल्हन की ननद यानी कि जो लड़के की जो बहन है, इनका नाम है अर्चना। ये मुझे ना एकदम से वियर्ड लगी। एक तो इनकी ड्रेस भी मुझे बहुत ऑर्डिनरी लगी, जो पता नहीं आज के 10 साल पहले चलते थे। देखो, किसी के मेकअप को, ड्रेस को ख़राब नहीं कहना चाहिए, बिकॉज़ इंसान एक फंक्शन के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करता है और उस चीज़ को अगर कोई ख़राब बोले तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने ना बड़ा ही वियर्ड तरीके से अपने आप को बना लिया था एकदम से। चलो ड्रेस तो चलो उसको एक मिनट के लिए ओके मान भी लें, ये जो बालों में जो इन्होंने जो किया था, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था ना कि खुल जाए सिम सिम करने जा रही हैं। बस इनके हाथ में एक जादू की छड़ी पकड़ा दी जाए तो ये कुएं से आग निकालती हुई नज़र आएंगी और बुढ़े को एप्पल बनाती हुई नज़र आएंगी, जैसे जादू नहीं दिखाते हैं। मुझे ये बड़ी ही अजीब लगी। एकदम से बालों में भी पता नहीं क्या ही करा लिया था और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो ये तो हो गई दूसरी। अब तीसरी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली पता है, कुछ ऐसे चेहरे भी मुझे दिखे जो जिनको मैं पहचान नहीं पा रही। चलो छोड़ो, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कामनी जी की बहन एंड निक्की की बहन के बारे में। ठीक है, निक्की की बहन का नाम रानी है ना, प्लीज़ कोई बताइएगा जिनको भी पता होगा। तो चलिए पहले कामनी जी की बहन के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में मैंने कल के भी वीडियो में बोला था कि एकदम लाइट पिंक कलर की साड़ी में वो बहुत 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 प्यारी लग रही थी। बहुत, मुझे देखो ऐसी ना डिसेंट साड़ियाँ बहुत पसंद हैं। और मुझे नहीं पता, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बट जिस तरीके से बेबी पिंक कलर की साड़ी पे एकदम पतला सा
मतलब 1/2 इंच का या 1 इंच का बोलेंगे वो जड़ी का वर्क था, और ब्लू ब्लाउज था उस पे, जो साड़ी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और साड़ी के हिसाब से उनका जो मेकअप था वो था, ज्वेलरी भी बहुत हल्के फुल्के थी, रेड चूड़ी थी, मतलब ऑल ओवर वो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। उनके हेयर स्टाइल भी मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने कल भी बोली थी ये चीज़ें। और पता नहीं क्यों ये जो है क्या नाम है इनका, आरती, ये बोल रही थी कि मैंने ना ऐसे ही नॉर्मली साड़ी पहन ली, मैंने उतनी प्रिपरेशन नहीं करी थी, मुझे नहीं पता था कि हम लोग इनवाइटेड हैं, तो सडनली मुझे ये जो समझ आया वो पहन लिया। तो इनको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्या? प्लीज़ अगर किसी को आइडिया हो तो बताइए। लेकिन मुझे तो भाई ये बहुत प्यारी लगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस को पता है कि मुझे सिंपल सोवर चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब हम 4th नंबर पे बात करेंगे। निक्की की जो बहन है उन्होंने भी लाइट क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी। आई थिंक साड़ी ही था ना, क्योंकि पता है किसी और की वीडियो में दिख रही थी ना, एक झलक दिख रही थी फिर ऐसे गायब। लेकिन जो इन्होंने ऑल ओवर मेकअप किया हुआ था एक अनमैरिड लड़की के हिसाब से, वो बहुत परफेक्ट था। और सूट साड़ी ही था, लाइट क्रीम कलर का साड़ी था, सिफॉन टाइप का ही फैब्रिक था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, डिज़ाइनर था। और छोटा सा ईयरिंग इन्होंने ड्रेस के कलर का ही मैचिंग से पहना हुआ था, वाइट कलर में। और मुझे ये बहुत प्यारी लग रही थी। पता है दुबली पतली लड़कियों का ना, अगर कोई लड़की दुबली पतली हो और लंबी हो तो मतलब अच्छी लगती है, फिर उसमें ना कुछ और किंतु परंतु की ज़रूरत ही नहीं होती है, सुंदर लगती है। तो ये तो हो गई दुल्हन की बात, सॉरी निकी की बहन की बात। अब बात करते हैं ना, ये मुझे ना हमेशा 3 लड़कियां एक जैसी दिखती हैं, जिनका कि मैंने फ़ोटोज़ भी लगाया है, आप देख सकते हो। ये जो एक लाइट फिरोजी कलर में साड़ी पहना हुआ है, एक का साड़ी मरून बोल लो या कोको कोला कलर बोल लो, और एक ये मल्टी कलर में है। ये मुझे ना तीनों के फेस मिलते हैं। एक का नाम मुझे पता है आरती है, जिन्होंने शायद, एक का नाम आरती नहीं है यार, प्रीति है, प्रीति, हाँ प्रीति ही है, जिनकी शादी अभी अभी हुई थी ना, जिन्होंने मरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। इनकी साड़ी मुझे अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी। और जो ये फिरोजी लाइट फिरोजी कलर की भी जो साड़ी पहनी हुई है, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी। और इनके साइड में एक जो मल्टी कलर की साड़ी में भी जो है, जिन्होंने मोतियों का सेट पहना हुआ है, ये जो मोती का सेट पहनी हुई है ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी। और वाइट बैग वाली भी साड़ी हालांकि ओके ओके है, जिमीजू वाली टाइप, लेकिन ऑल ओवर ना मुझे अच्छी लगी। अपनी अपनी चॉइस होती है ना, मुझे पता है लाइट चीज़ें मुझे पसंद आती है। हाँ, इन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। देखिए मैंने फ़ोटो लगाया है ना, ये जो मोतियों का सेट पहना हुआ है, और साड़ी ऐसे ही नॉर्मल ही है, बट ये सुंदर लग रही हैं। आई थिंक ये प्रीति है, इनका नाम प्रीति है। पता नहीं, आप लोगों को नाम पता होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। एंड अब पता नहीं कितने नंबर पे मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन अब इस वीडियो में अब यहाँ पे मैं बात करूँगी कामनी जी की जो भाभी हैं, पूजा ही नाम है ना, इनके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने भी ऑरेंज कलर की बहुत ऑर्डिनरी सी साड़ी पहनी हुई है। तो चलो, साड़ी तो जो भी है वो है, मुझे ऐसा लग रहा है इनको थोड़ा और बेहतर करना चाहिए था। और मैंने कल भी बोला था कि कामनी जी अपने ससुराल वाले रिश्तों को बहुत अहमियत देती हैं, थोड़ा सा मायके की चीज़ों पे भी इनको देखना चाहिए। तो बहुत लोगों ने ना कमेंट किया कि पूजा का बनता नहीं है, तो फिर अब बनता ही नहीं है तो फिर कोई क्या ही कर सकता है, कोई हेल्प भी नहीं कर सकता है। बट इनकी साड़ी तो चलो ठीक है, जो भी पहना वो पहना, इंसान अपने अकॉर्डिंग जिसके पास जितना कुछ होता है उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करता है। बट जब इन्होंने ऐसी एकदम नॉर्मल सी साड़ी डाली है, तो इतना हैवी ज्वेलरी डालने की क्या ज़रूरत थी। इन्होंने जो चोकर और ईयरिंग डाला है वो काफ़ी हैवी है, जो कि इस साड़ी पे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ये साड़ी ऐसे ही नॉर्मल साड़ी है, जैसे नहीं होता है हम किसी के घर पूजा वगैरह में जा रहे हैं तो डाल लिया, या कोई फास्ट वगैरह किया है तो डाल लिया, उस टाइप का। लेकिन उस पे ये ऐसे इतना हैवी ज्वेलरी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसी फ़ोटो में ना वो दिख रही है ना, प्रीति है, ये कौन है मेरे को नाम बताइएगा, जिन्होंने वाइट बैग लिया हुआ है। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिनके बारे में कि मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो ये जो लाइट फिरोजी कलर की, जो कि मुझे वीडियो में जो फ़ोटोज़ में दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं, एकदम लाइट फिरोजी।
इन्होंने साड़ी भी बहुत ही सुंदर पहनी हुई है, बहुत वो वाव वाली साड़ी नहीं है लेकिन लाइट कलर है तो अच्छा लग रहा है। और इन्होंने बिल्कुल साड़ी के अकॉर्डिंग ही ज्वेलरी पहनी हुई है, साड़ी भी हल्की है और इनकी ज्वेलरी भी जो इन्होंने गले में नेकलेस वगैरह पहना हुआ है बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही प्रिटी लग रहा है। हेयर स्टाइल भी इन्होंने बड़े ही अच्छे से किया है। और हाँ, अब इनके बारे में बात करते हैं। ये जो पूजा के साथ में जो लेडी खड़ी हैं, कौन है यार, मेरे को तो नाम ही नहीं पता, मैं क्या क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं इन लोगों की ना वीडियो देखती नहीं हूँ। मतलब इन लोगों को जिनकी भी मैं बात कर रही हूँ ना, इन लोगों को मैंने निक्की और कामनी जी की ही वीडियो में देखा है, दैट्स इट। तो ये भी लड़की जो जिनके बारे में मैंने शायद ऑलरेडी बात कर लिया है, मैरून साड़ी में है, इन्होंने मंगलसूत्र पहना हुआ है लंबा सा और छोटा सा नेकलेस पहना हुआ है, वाइट बैग लिया हुआ है। तो ऑल ओवर ये मुझे प्यारी लग रही है, मतलब प्यारी क्या सुंदर लग रही है ये, ठीक है। आई थिंक मैंने सबके बारे में बात कर ली ना। अब बच गई जो हीरोइन है दो, निक्की एंड कामनी जी। तो मुझे ना कामनी जी की और निक्की की साड़ी बहुत हद तक सिमिलर ही लगी। बस डिफरेंस इतना था कि जो कामनी जी की साड़ी थी वो थोड़ा ना सिल्वर टच में था, ठीक है, सिल्वर टच में था। और सिल्वर टच में ही था ना, हाँ सिल्वर टच में था, सुंदर लग रहा था। बट क्या मतलब, अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। बट ऐसा लग रहा था कि साड़ी ना बहुत हैवी है और पता नहीं कितना कंफर्टेबल उनको हो रहा था कि नहीं हो रहा था। बार बार वो ब्लाउज शायद अच्छे से स्टिच नहीं हुआ है, खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उनके अगर मेकअप की बात की जाए तो फिर उनके सामने मुझे सब फेल लगे। बहुत ही अच्छी मेकअप हुई थी, बहुत ही अच्छा मेकअप था और हेयर स्टाइल बहुत ही खूबसूरत थी। और जैसा कि फैशन का सेंस तो है कामनी जी का, उन्होंने साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी पहनी हुई थी तो शायद इसी वजह से उन्होंने ज्वेलरी बहुत हल्की पहनी और बहुत नॉर्मल ज्वेलरी पहनी हुई थी, लाइट वेट, और बहुत प्यारी लग रही थी। एंड सेकंड चीज़ की क्या बोलना था, उनकी हेयर स्टाइल मुझे सबसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और जो बालों में जो जूड़ा लगाया हुआ था ना, बनाया हुआ था, नहीं सॉरी, जूड़ा में जो गुलाब लगाया हुआ था वो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था और बहुत बहुत ही प्यारी लगी। और अब बात कर लेते हैं निक्की के बारे में। तो निक्की ने भी वही डिज़ाइनर साड़ी पहनी हुई थी जो कि पहनावा का था और सुंदर लग रही थी। ये भी पूरी साड़ी में ना वो रोजेस बने हुए थे, मतलब फ्लावर बने हुए थे, डिज़ाइनर साड़ी थी। इन्होंने बताया भी था कि पहनावा का था। और इनकी ज्वेलरी भी बहुत लाइट वेटेड थी। पहले इन्होंने कुछ और पहना था, वो शायद इन्होंने चेंज किया। तो ऑल ओवर सभी अच्छे लग रहे थे यार। बस दो लोगों का मुझे समझ नहीं आया। एक जो दूल्हे की जो बहन थी अर्चना, वो तो एकदम खुलजा सिमसिम बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बस इंगेजमेंट ख़त्म होगा और उन्हें निकल जाना है जादू दिखाने के लिए, तो वो मुझे समझ नहीं आई। और एक जो कामनी जी की जो क्या भाभी बोलेंगे ना, हाँ भाभी थी, उनका मुझे लुक समझ नहीं आया। समझ नहीं आया क्या, मुझे अगर समझ नहीं आया इट मीन्स कि पसंद नहीं आया, वही बोल सकते हैं। और पता है बहुत सारी एजिड महिलाएं भी दिखी, जैसे कि जो आंटी जी के एज की जो है ना, जो कामनी जी निक्की की जो मदर इन लॉ है, उनकी साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगी। निक्की की मम्मा दिखी, उनकी साड़ी भी मुझे बहुत प्यारी लगी। मतलब एज के अकॉर्डिंग वो लोग ना नॉर्मल, पता है एजेड लोग कुछ नहीं करते, बस एक अच्छी सी खूबसूरत सी साड़ी पहन लेते हैं और बस सबको फीका कर देते हैं वो। तो बहुत सारी महिलाएं थी थोड़ी एजेड वाली, जिनको मैं ज़्यादा किसी को तो जानती नहीं हूँ, बस कामनी जी की मदर इन लॉ को जानती हूँ, निक्की की मम्मा को जानती हूँ, एंड दैट्स इट। लेकिन सभी अच्छे लग रहे थे, डिसेंट लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इन लोगों ने खूब मस्ती धमाल की। मैं देख रही थी ना, तुम पता है मैं ना अपनी चीज़ें याद करी थी। हमारे घर में भी फंक्शन वगैरह होते हैं तो ऐसे ही ना लोग मजाक मस्ती करते हैं और इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। आप लोग मन करे तो आप लोग रैंकिंग दीजिएगा कि आपको 1 to 10 कौन कैसा लगा। होप सो कि आप ज़रूर दें। एंड बस अपना अपना POV ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।